2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे फिल्म स्टार भी अपनी अपनी किस्मत आजमाए थे, जिनमें से आप इस स्क्रीन पर देखिए रवि किशन है, निरहुआ हैं, हेमा मालिनी है, पवन कल्याण है, शत्रुघ्न सिन्हा है, मनोज तिवारी है और पवन सिंह है। बताया जाता है कि इनके अलावा भी बहुत सारे जो साउथ के सुपरस्टार हैं या बंगाल के सुपरस्टार हैं वो भी थे, लेकिन ये जो आप नाम देख रहे हैं ये बहुत चर्चित नाम है, इनका पूरे देश जानता है। अब देखिए, जिनमें से बताया जाता है कि रवि किशन और निरहुआ और मनोज तिवारी, पवन सिंह, ये 4 भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। वैसे पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दी थी और पवन सिंह ने उस टिकट को ठुकरा दिए थे और उसके बाद अपने जो इनका गृह जनपद है आरा, जिसका आप नाम सुनेंगे, सासाराम, तो बिहार के आरा सासाराम के पास काराकाट सीट से इनको टिकट मिली, लेकिन टिकट मिली नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे और जोर की टक्कर दिए थे। अगर बताया जाता है कि पवन सिंह अगर खड़े नहीं होते तो बीजेपी के जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो चुनाव जीत जाते, लेकिन पवन सिंह लगभग 3.5 लाख वोट पवन सिंह को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को अगर इतनी वोट मिल रही है तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी उस जगह पर। पवन सिंह को अच्छी तरह पता था कि अगर मैं आसनसोल से चुनाव लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। चुनाव खैर यहाँ से भी हार गए, क्योंकि आसनसोल में पवन सिंह के खिलाफ अगर कोई प्रत्याशी खड़ा था तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और काफ़ी आप ये समझिए कि जागरूक राजनेता भी, जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, पहले बीजेपी में थे, बाद में टीएमसी में चले गए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में, ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी ने आसनसोल से टिकट इनको दिया था। पवन सिंह को इनके खिलाफ खड़ा किया था बीजेपी ने, लेकिन पवन सिंह अच्छी तरह जानते थे कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि ये दिग्गज अभिनेता हैं, इनको जितना राजनीति के क्षेत्र में नॉलेज है उतना मुझे नॉलेज नहीं है। इसीलिए पवन सिंह ने क्या किया कि इनका वो सीट को बिल्कुल कैंसिल करके निर्दलीय, और ये चुनाव हार गए। ठीक है, अब देखिए दूसरे भोजपुरी एक्टर की अगर हम बात करें तो निरहुआ दिनेश लाल यादव। बताया जाता है निरहुआ दिनेश लाल यादव यूपी के गाजीपुर के तंडवा गाँव के रहने वाले हैं, और ये बताया जाता है कि दिनेश लाल यादव बहुत ही परिश्रम करके भोजपुरी के सुपरस्टार बने और साथ ही में राजनीति में अपना करियर आजमाने के लिए ये पहली बार 2019 में चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से, और चुनाव हार गए थे, क्योंकि इनके खिलाफ आजमगढ़ में कोई खड़ा था तो अखिलेश यादव खड़े थे, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पूर्व, और अखिलेश यादव चुनाव जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब आजमगढ़ में दोबारा चुनाव की बारी आई, क्योंकि उपचुनाव होना था, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो अखिलेश यादव विपक्ष में बैठना चाहते थे, तो अखिलेश यादव ने त्यागपत्र दे करके वो सीट खाली कर दी, उसमें उपचुनाव हुए। और फिर उसके बाद निरहुआ के खिलाफ अगर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अगर कोई व्यक्ति को खड़ा किया तो वो व्यक्ति धर्मेंद्र यादव थे। धर्मेंद्र यादव जैसे ही खड़े हुए तो निरहुआ उस समय चुनाव जीत गए। निरहुआ चुनाव जीतने के बाद अभी जब 2024 में चुनाव हुआ, उसी आजमगढ़ में बीजेपी ने निरहुआ को फिर टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। धर्मेंद्र यादव इस समय चुनाव जीत चुके हैं और निरहुआ चुनाव हार चुके हैं। बताया जाता है लगभग 1.5 लाख वोटों का अंतर था दोनों के बीच में। तो ये भोजपुरी के सुपरस्टार तो संसद नहीं पहुँच पाए, लेकिन अगर बात करें इनकी रवि किशन की, रवि किशन कई बार ऐसे थे कि कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया था जौनपुर से, लेकिन जौनपुर से टिकट चुनाव हार गए थे और उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस से मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और इन्होंने सीधा छलांग लगाई बीजेपी की तरफ। बीजेपी का दामन थामे और बीजेपी ने इनको टिकट दिया गोरखपुर से। जब बीजेपी ने इनको टिकट दिया गोरखपुर से और ये चुनाव जीत गए जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचते हैं, बीजेपी फिर दोबारा इनको टिकट देती है गोरखपुर से ही, और इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी और महागठबंधन की जो पार्टी है उन्होंने एक सदस्य को उतारी थी जिनका नाम था काजल निषाद, लेकिन काजल निषाद इनसे हार जाती हैं और रवि किशन गोरखपुर से दोबारा एक बार फिर सांसद बनते और दिल्ली जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी उत्तर दिल्ली से सांसद हैं प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि 3 बार हो गया उत्तर दिल्ली से, और हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से सांसद हैं। और 3 बार इनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था कन्हैया लाल को, लेकिन कन्हैया लाल जो थे वो चुनाव हार गए, मनोज तिवारी चुनाव जीत गए। कुछ लोग इनको भला बुरा भी कह रहे थे कि एक नचनिया कैसे चुनाव जीत सकता है, नचनिया को बोलने का शऊर नहीं। ये आप सभी जानते हैं कि इनके बोलने का शऊर है कि नहीं। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार थे, और अब तो फिल्मों में सक्रिय नहीं है, लेकिन पहले थे, फिल्मों में सक्रिय थे। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी, और इनका जो राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा है। पहले बीजेपी में थे, उसके बाद बीजेपी से अनबन हो गए, टीएमसी में चले गए, टीएमसी से
ये सांसद हैं और आसनसोल के वर्तमान में ये सांसद बने। ये ये बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी 3 पंचवर्षीय से सांसद हैं, 2014, 2019 और 2024 में फिर सांसद बनी है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो मथुरा है। मथुरा के लोगों में एक आक्रोश था, ये था, सब कुछ था, देखने को मिल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे जीत गई, इसका तो हमें भी नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल अभी ये मथुरा में चुनाव जीत गई हैं और मथुरा के लोगों के लिए अब देखो क्या करती हैं क्या नहीं करती। ये साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण है। पवन कल्याण भी चुनाव जीत गए हैं। इनकी भी एक राजनीतिक दल है, छोटी सी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, और फिर भी ये चुनाव जीत गए हैं और ये भी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम है और मैं आपको लेना चाहूँगा रामायण के भगवान श्री राम। इनका नाम है अरुण गोविल। अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ सीट से उतारा था और मेरठ सीट से अरुण गोविल भी चुनाव जीत गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे सितारे अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, और बहुत सितारों को तो जीत हासिल हुई और बहुत सितारे क्या हुए कि बिल्कुल ये समझे कि जैसे सीधान पड़ाका नहीं होता तो खुद से बस धुआं निकला है लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उनमें से एक सितारे ये हैं, एक सितारे ये हैं। इनमें केवल आवाज़ निकली है, वो धुआं निकला है, आवाज़ इनमें नहीं निकली। बाकी शेष सितारे जो हैं वो जीत गए हैं। एक सितारी और तो रह गई यार, जिसे कहते हैं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत। आप नाम सुने होंगे, कंगना रनौत बहुत अच्छी अभिनेत्री है, उसकी एक्टिंग के लोग काफ़ी दीवाने थे, लेकिन फ़िलहाल इस समय उनकी फिल्में नहीं चल रही क्योंकि राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी से वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन कंगना रनौत चुनाव निकाल ले गई। बीजेपी ने उनके ऊपर जो विश्वास किया था वो विश्वास खोने नहीं दी और वो चुनाव जीत गई हैं। तो एक अभिनेत्री कंगना रनौत भी चुनाव जीती हैं, उनका भी संबंध फिल्मों से ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई।